वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बूंदी नगर परिषद में जोड़े गए 18 नए गांव। राजस्थान का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बजट में बूंदी नगर परिषद को यूआईटी बनाने की मांग अब तेज होने लगी है। यहाँ की आमजन ने सरकार से इस बजट में यूआईटी बनाने की उम्मीद जताई है। उम्मीद जताने का एक मकसद यह भी है कि सरकार ने हाल ही में नगर परिषद क्षेत्र का नया परिसीमन भी किया है, जिसमें बूंदी नगर परिषद की सीमा में 18 नए गांवों को जोड़ा गया है, जिसकी करीब 25,000 जनसंख्या है। वहीं अब नगर परिषद की जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई है, जिसमें 60 वार्ड है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर सीएम भजन लाल और राज्यपाल ने जताया दुख। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान 18 लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शोक जताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ लाभ प्रदान करें। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी। जयपुर में खेलते नजर आएंगे स्टार खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में होगा। राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मुकाबला 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगी। इस बार राजस्थान रॉयल्स अपने 5 होम मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और 2 मैच गुवाहाटी में खेलेगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिए बड़े संकेत। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी रविवार को कोटपुतली के दौरे पर रही। उन्होंने एमडीआर सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजनाओं को रेखांकित किया और प्रधानमंत्री की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज भारत को वैश्विक स्तर पर जो सम्मान मिल रहा है वह प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रही है, जिससे सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। डिप्टी सीएम ने आगामी बजट को लेकर आश्वस्त किया कि बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सौगातें होंगी। राजस्थान को मिलेगी एक और वंदे भारत की सौगात। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान को जल्द ही एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। वंदे भारत ट्रेन चलने से बीकानेर से दिल्ली पहुंचने में 1.5 घंटा कम लगेगा, यानी 7 घंटे 50 मिनट का सफर महज 6 घंटे 20 मिनट में पूरा होगा। रेलवे बोर्ड ने बीकानेर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की अस्थायी समय सारणी जारी कर दी, लेकिन बीकानेर रेलवे स्टेशन पर प्रारंभिक मेंटेनेंस की सुविधा मिलते ही यह वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बोले, फैक्ट्री की लापरवाही, बिना गैस रिसाव के इस तरह का हादसा संभव नहीं। गड़ेपान फैक्ट्री के नजदीक स्कूल के बच्चियों और अन्य लोगों को तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यह विधानसभा क्षेत्र सांगौद में आता है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रविवार को ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित बालिका से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि बिना गैस रिसाव के इस तरह का हादसा संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों को तकलीफ हुई है तभी वे अस्पताल में भर्ती हुए। इसमें फैक्ट्री प्रशासन की लापरवाही भी रही है। नागौर में शुरू हुआ मिर्च का प्रसिद्ध मेला। यहाँ के मसालों की विदेश में भी है भारी डिमांड। नागौर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेले में समाप्ति के बाद अब देसी लाल मिर्ची और मसाले का मेला भी शुरू हो गया है। यह मेला करीब 1 से 1.5 महीने तक चलेगा। इस मेले में रसोई का स्वाद बढ़ाने वाले हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, पान, मेथी और राई जैसे मसालों की उपलब्धता है। नागौर की खुशबूदार मेथी की खासियत के चलते विदेश में भी मांग है। ऐसे में नागौरी लाल मिर्च की डिमांड भी काफी रहती है। इसी के चलते ग्रामीण और शहरवासी साल भर का स्टॉक रखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उदयपुर में जल संसाधन मंत्रालय का सम्मेलन, सीएम भजन लाल लेंगे हिस्सा। जल नीति से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 18 फरवरी को उदयपुर में आयोजित होने वाले दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल संसाधन मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन अरावली कॉन्फ्रेंस हॉल, अनंता रिजॉर्ट में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में देश भर के जल संसाधन मंत्री भी और अधिकारी भाग लेंगे। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 17 को जयपुर में 16 राज्यों से जुड़ेंगे प्रतिनिधि। सीएम और गृह राज्य मंत्री करेंगे उद्घाटन।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्यसभा विभाग की ओर से क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में किया जा रहा है। यह उत्तर 1, उत्तर 2, मध्य और पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन है, जिसमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए चयनित विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. मीनाक्षी जोली ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह वर्ष 2024-25 का दूसरा आयोजन है। इससे पहले मैसूरू में इस वर्ष का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सिंचाई के पानी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम, किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र में किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 911 पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन 12 MD टोल नाके पर जारी है, जहां बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली सहित डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि फसलों के पकने का समय है और यदि समय पर पानी नहीं मिला तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कांग्रेसियों ने किया। किन्नर गद्दीपति और पंच पटेलों का अभिनंदन। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने प्रमुख रूप से भाग लिया। उद्घाटन समारोह में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने किन्नर गद्दीपति सलोनी बाई और पंच पटेलों का सम्मान किया। उर्दू विषय बंद कर संस्कृत का प्रस्ताव भेजने के निर्देश, राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से राजधानी में चल रहे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय RSC बटालियन में उर्दू विषय को बंद कर यहां संस्कृत का पद सृजित करने के आदेश दिए गए हैं। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रधानाचार्य से तृतीय भाषा संस्कृत विषय शुरू करने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ ने इस पर विरोध जताया है और इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने की श्री अन्न किसान मेले में शिरकत, कहा बाजरा उत्पादन और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी बाड़मेर जिले में उन्होंने गुड़ामालानी स्थित क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान क्षेत्र के स्थापना के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित श्री अन्न किसान मेले में भाग लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने मेले का भ्रमण कर निर्माणाधीन संस्थान भवन का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद किया। भगीरथ चौधरी ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान देश के बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। बाड़मेर जिले में बाजरे की खेती और खपत सबसे अधिक होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की सौगात दी, जिससे यहां के स्थानीय किसानों को उन्नत किस्मों की नई कृषि तकनीकों और बाजार केंद्रित रणनीतियों का लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति ने किया आदि महोत्सव का शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को नई दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं और जनजातीय विकास बजट 5 गुना बढ़ाकर 1,25,00,000 रुपए कर दिया गया है। मुर्मू ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास पर खास ध्यान देने के पीछे का विचार यह है कि जब आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश भी सही मायनों में प्रगति करेगा। भारत टैक्स 2025 120 से अधिक देश ले रहे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत टैक्स का दूसरा सत्र भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। भारत टैक्स में हमारी परंपरा के साथ साथ विकसित भारत की झलक दिखाता है। हमने जो बीज बोया है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2025 में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों से बातचीत की और उन्हें प्रदर्शनी के कई पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।